जीवन की सार्थकता हमारा चित्त निरंतर ये चिंतन करता रहे कि कोई परम ईश्वर है जिसकी कृपा कटाक्ष से ही हमें सांसारिक उन्नति और अलौकिक परमानंद की अनुभूति होती है। उसी को परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं, उसी को परम पद कहते हैं। जहां भी रहो, जैसे भी रहो, सुमिरन परायण रहो। अगर नाम चल रहा है ना, तो मानो ईश्वर हमारे साथ है, फिर हमें कोई गिरा नहीं सकता। हमारा आहार और हमारा व्यवहार यदि दोनों शास्त्र सम्मत गुरुवाणी के अनुसार हो और हम गुरु उपदिष्ट नाम जप करें, तो काल से भी हमें डरने की जरूरत नहीं। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। निरंतर यदि नाम जप होने लगे, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये संसार के जितने पद हैं, ये सेवा पद हैं। आज है, कल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा परम ईश्वर है, मालिक है, वो तो मेरा ही है, शाश्वत है। और हमारी जब तक उससे दृष्टि नहीं मिलेगी, उसका अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारा अधूरा जीवन रहता है। परमात्मा साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का परम पद है। ये सेवाएं हैं। जैसे आपको जो पद मिला है, जितनी समाज आपसे सुखी हो पाएगी, ये वाहेगुरु की सेवा होगी, ये उस परम पद जो गुरुदेव हैं उनकी सेवा होगी। अगर हम फतेह नहीं कर पाए, तो फिर अभी हमने अपने गुरु को पहचाना नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे अंदर ही, किले के अंदर ही बैठे हुए हैं, और इनको फतेह करवा सकते हैं तो सिर्फ गुरु। गुरु वाणी, गुरु प्रदत्त नाम। इसलिए खूब नाम जप करो और समाज की सेवा में ऐसी भावना रखो कि इन सब की सेवा से हमारे वाहिगुरु प्रसन्न होंगे, हमारे प्रभु कुछ प्रसन्न होंगे। महाराज जी, मैं अल्पज्ञ कुछ बोलने का, हाँ यदि बोलिए, आपका बोलिए। आदेश। जी। मैं जितना गुरबाणी को समझा, मैंने ऋग्वेद सामवेद का अध्ययन नहीं किया है, मैं अल्पज्ञ हूँ। मुझे बहुत तमीज भी नहीं है, मैं तो सांसारिक जीव हूँ जो कि रजो तमो सतोगुण में फंसा हुआ। लेकिन गुरबाणी कहती है, सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एकर माटी कुंजर चीटी, भाजत है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना है। तो मैं जितना आपको हम लोग सुन रहे हैं, जी। मैं लगभग 6 माह से महाराज जी आपको सुन रहा हूँ। जी। और मैं गुरु नानक देव महाराज को प्रत्यक्ष मान के कह रहा हूँ, इस समय आप जैसे संत महात्माओं की इस देश को बहुत आवश्यकता है। और ईश्वर से ये प्रार्थना कि अगर हम लोग के प्राण लेके भी अगर आपका महाराज जी कुछ, हम लोग किसी लायक, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। आवश्यकता है हजारों हजार आप जैसे संत, ताकि इस देश में शांति, स्थिरता आ सके। क्योंकि आप, मैंने पूर्व में भी कहा, मैं वेदों का मुझे जानकारी नहीं है, शास्त्रों की जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज बोल रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं। और पूरे विश्व में सिख समाज आपकी ओर एक आशा भरी निगाह से देख रहा है कि जो निरोल गुरबाणी में चीजें कही गई हैं, वो आज एक संत महात्मा इस युग में फिर आके उन चीजों को, इसमें इन सब हमारे गुरुजनों का, चाहे वो किसी भी जगह विराजमान हो, उन सब का आशीर्वाद काम कर रहा है। हमारे हृदय में वही सब बैठ के बुलवा रहे हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं किसी को शांति प्रदान कर सकूं, किसी को ज्ञान प्रदान कर सकूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। पर जो सामर्थ्यवान है, वो बैठ करके बुलवा रहे हैं, उससे शांति हो रही। वो उन महापुरुषों को प्रणाम है जिनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य है, जो कृपा करके ऐसा हृदय में दे रहे हैं। महाराज जी, मैं बस मैं कहने हाँ, की आपकी स्थिति। आंखें कह रही है आपकी जो नेत्र है ना, वो बता रहे हैं बस। धन्यवाद पात्र है आपका भी हृदय, जो आप संतों के प्रति ऐसा भाव, क्योंकि पद आदि में रहते हुए
आप गुरुवाणी को समझ रहे हैं, आप संतों को समझ रहे हैं, आप देश की शांति किस विषय में ये भी बात समझ रहे हैं। ये बड़ी कृपा है साहब की, गुरुदेव की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। बस ऐसे ही चलते रहिए और हमारा जीवन महापुरुषों की कृपा से चल रहा है। महाराज जी, एक विनती है, परमात्मा से अरदास करिएगा कि हम लोगों को भी जैसे नाम सिमरन, जैसे हम लोग कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं, आप लोग तो अब स्वयं में ही सिद्ध हो चुके हैं। थोड़ा हम लोग के ऊपर भी ईश्वर की कृपा हो। हम लोग इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निर्लेप रहें और हाँ सदगति को प्राप्त हो। ये खास बात, ये निर्लेप शब्द जो है ना, ये बहुत जोर का शब्द है। गृहस्थी में रहते हुए, भोगों में रहते हुए निर्लेप, जो जल में कमल का फूल रहे, बहुत जोर की बात है कि जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, समस्त भोगों में रहते हुए भी किसी में भोगासक्त नहीं होते, ये गुरु प्रसाद से होता है। जो हमारे अंदर महत्व बैठ जाए नाम का, तो निरंतर चलने लगे। सब कुछ करते हुए नाम चल सकता है। बड़े से बड़े, जब युद्ध करते हुए नाम चल सकता है तो युद्ध से बड़ा कोई कार्य तो है नहीं। भगवान ने कहा गीता में, मां मनुष्मर युद्ध च। हमको वही गुरुदेव आदेश कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। गुरु है, सर्वज्ञ है। तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मां मनुष्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अगर हम अभ्यास बनाए तो निरंतर नाम चल सकता है। और नाम निरंतर चल रहा है, फिर इसके आगे कुछ नहीं, फिर तो सब कुछ आ जाएगा। बिना पढ़े वेद आ जाएंगे, आपके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे, वेद का सार स्फुरित हो जाएगा। जो छुपा हुआ माया में तत्व अपने आप को गुप्त रखे ना, वो आपके नेत्रों से बच नहीं पाएगा। जहां दृष्टि पड़ेगी वही वो दिखाई देगा। जैसे पहले अभी गुरुवाणी से आपने कहा ना, घट घट में वही बोल रहा है, घट घट में वही रमा है। चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, वही बोल रहा है। ये अनुभूति हो जाना, ये सिद्धावस्था का लक्षण। अनुभूत हो गई, घट घट में वही रमा है, बस बात बन गई। मैं एक तो आपके लिए ये गुरु घर का सिरोपा लाया हूँ। हाँ। आपसे विनती थी। और ये एक पुस्तक है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपना पूर्व जन्म भी लिखा है। जी। और ये विचित्र नाटक उन्होंने लिखा है। अच्छा। तो इसके 40वें पृष्ठ पे उन्होंने लिखा है कि जहाँ राजा पांडु ने तपस्या की है हेमकुंड साहिब पे, पांडवों के पिताजी ने, वहां की पूरी उन्होंने निशानियां दी है। मैं वहां पे पूर्व जन्म में तपस्या कर रहा था। मेरी विनती है, कभी हिंदी साहित्य है तो कभी अगर आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगे तो। और इसमें वीररस की काफी वाणियां हैं उनकी। और ये गुरु तेग बहादुर जी महाराज के ऊपर एक वो है इतिहास का संक्षिप्त, जो हम लोग बच्चों को पढ़वाते हैं आजकल। और एक ये गुरु महाराज जी के छोटे साहिबजादे जो हमारे दीवार में चुन दिए गए थे, ये उनके लिए है। बहुत कठिन विषय, तो बहुत कठिन, बहुत कठिन विषय। कैसा समर्पण, कैसा समर्पण की नव किशोर अवस्था, फिर भी अधर्म को स्वीकार नहीं किया, प्राणों की बाजी लगा दी। आप संतों को कोट कोट नमन है। जी। धन्यवाद।